हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो देखिए गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 4 नंबर लड्डू गोपाल की चोली। और गाइस, मेरे चैनल पर आपको सभी साइज़ की चोली मिल जाएंगी। तो अगर आपको कोई और साइज़ की भी चाहिए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको सब चोलियों की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और मैं इस वीडियो के एंड में भी उनकी एंड स्क्रीन लगा दूँगी और आई बटन भी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम इस तरीके से नॉट बनाएंगे। हमने फिंगर में फंसा लिया, इसके बाद इसे निकालेंगे फिंगर में से, और ये छोटा वाला जो धागा है इसको बीच में लेके और इसको इस तरीके से निकाल देंगे। ये हमारी नॉट बन के तैयार हो गई है गाइस। अब ये हमारे 11 mm का कुर्सिया हुक है, इसको हम डालेंगे और होल इतना छोटा करेंगे कि ये हमारी कुर्सिया हुक में घूम सके। अब देखिए, इसे ऐसे पकड़ेंगे और चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चेन बन गई। अब देखिए, एक हमारी कुर्सिया हुक में और 2 चेन हम स्क्रिप करेंगे, और ये हमारे तीसरे नंबर की जो चेन है उसके अंदर मैं इस तरीके से डालूँगी और 3 हो गए, और 3 का 2 करूँगी और 2 का 1 करूँगी। ये हमारी डबल कुर्सिया हो गई गाइस। फिर देखिए, नेक्स्ट चेन में 3 का 2 और 2 का 1। अब सेम इसी चेन में फिर दोबारा से इसी जगह पर करेंगे। एक चेन में 2 बार, 3 का 2 और 2 का 1। फिर नेक्स्ट चेन में भी इसी तरीके से एक बार डबल कुर्सिया कर दी हमने। अब देखिए, इसी चेन में फिर दोबारा से करेंगे हम, तो एक चेन में हमारी 2 बार हो गई। तो गैस, मैं हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए आऊँगी। और देखिए, इस चेन को जब हम लास्ट में आएंगे तो इसको इस तरीके से फोल्ड करके और हम डबल क्रोशिया के अंदर इस तरीके से बनाते हुए आएंगे, तो ये हमारा धागा इसी में अंदर हो जाएगा। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गैस, मैं इस राउंड को कंप्लीट करके हो गया है पहला राउंड। अब मैं इसको काउंट करती हूँ, तो देखिए काउंट करके बताती हूँ कितने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 3 की चेन को भी हम गिनेंगे, 29 हो गए गैस। तो हमारी ये 29 डबल कुर्सियाँ बन के रेडी हुई है। अब मैं सेकंड टर्न बनाऊंगी, इसमें सेकंड राउंड बनाऊंगी गैस। इस तरीके से टर्न किया, फिर देखिए एक चेन, दो चेन बना ली। अब जो हमारी ये फर्स्ट वाली चेन है इसी के अंदर मैं एक बार डबल क्रोशिया कर दूंगी, तो 2 हो गए। अब इससे नेक्स्ट चेन में देखिए, ये जो हमारी 3 की चेन है इसको भी हम डबल क्रोशिया ही काउंट करते हैं, मगर ये अलग चेन में है और ये अलग, तो इसके अंदर एक बार और बना लूँगी। तो एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया हो गया, और एक 3 की चेन, तो 3 की चेन को हम काउंट करते हैं इसलिए हम इसको 3 मान के चलेंगे। तो एक चेन में हमने 2 कर दिए और एक 3 की चेन, तो 3 हो गए। अब इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया। तो देखिए 2 चेन में हमने एक एक बार ले लिया। अब ये आ गई हमारी तीसरे नंबर की चेन, तो तीसरे नंबर की चेन में मैं 2 बार डबल क्रोशिया कर दूंगी और सेम जगह पर फिर दोबारा से, तो एक चेन में हमारे 2 बार हो गए, आप देख सकते हो। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक बार, और फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया। अब ये 2 चेन में 2 एक एक बार हो गया। अब आ गई ये तीसरे नंबर की चेन, तो तीसरे नंबर की चेन में मैं 2 बार लूँगी, एक और सेम जगह पर फिर दोबारा से, तो एक चेन में 2 बार, इस तरीके से हो गए। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको।
देखिए गाइस, अब ये हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया और मैं इसे काउंट करके दिखाती हूँ कितने हुए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। तो हमारे ये हो गए टोटल इसमें 39 डबल क्रोशिया। देखिए गैस, ये हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए। अब ये तीसरा राउंड हम बनाएंगे। तो देखिए ये मैंने टर्न कर लिया। अब इसमें 1 चेन और 2 चेन, 2 चेन हो गई। अब जो हमारी फर्स्ट चेन है इसी के अंदर हम इस तरीके से डालेंगे और ये हमारे 3 हो गए। तीनों को एक साथ निकाल देंगे तो 2 हो गए। अब इसी चेन में फिर दोबारा से एक बार और डाल देंगे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इसे बोलते हैं हम हाफ डबल क्रोशिया। फिर इसे नेक्स्ट चेन में एक बार डालेंगे, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डालेंगे, 2 हो गए। फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डालेंगे, 3 हो गए। फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डालेंगे, 4 हो गए। अब ये आ गई 5वीं चेन और 5वीं चेन में मुझे 2 बार डबल क्रोशिया करना, एक बार और सेम जगह पर दोबारा 2 बार। और फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया एक चेन में, फिर नेक्स्ट चेन में और फिर नेक्स्ट चेन में 3 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर चौथे नंबर की चेन और चौथे नंबर की चेन में 4 चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया। अब आ गई ये 5वीं और 5वीं में हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस, अब ये हमारे 3 राउंड कंप्लीट हो गए। अब चौथा राउंड बनाऊंगी और चौथा राउंड में मैं बाजू स्लिप करूंगी, निकालूंगी। ध्यान से देखना। देखिए अब ये हमारी फर्स्ट चेन है, इसमें हम एक बार डबल क्रोशिया और एक ये 3 की चेन, 2 हो गए। फिर इससे नेक्स्ट चेन में करूँगी एक बार डबल क्रोशिया 3, फिर नेक्स्ट में करूँगी एक बार डबल क्रोशिया 4, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, 8 डबल क्रोशिया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चेन स्किप करनी है और ये हमारी आ गई 10वीं चेन और 10वीं चेन में मैं डबल क्रोशिया कर दूँ क्योंकि 9 स्किप करनी है हमें। तो 1 2 3 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो गया 13, 13 हो गए। अब देखिए 9 स्किप करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्किप करके हम 10वीं चेन में इस तरीके से हम डाल देंगे, डबल क्रोशिया कर देंगे हम इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6
और ये 7, और देखिए ये 3 की चेन, तो ये हो गए हमारे 8। तो ये हमारा इस तरीके से बन के आ जाए, इस तरीके से। अब देखिए ये हमारा इस तरीके से आया। अब देखिए इसमें हम एक राउंड और करेंगे, 1 2 3। अब ये जो हमारी फर्स्ट चेन है इसी के अंदर मैं एक बार डबल क्रोशिया कर दूंगी, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया कर दूंगी, और फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया कर दूंगी, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया कर दूंगी। इसी तरीके से गाइस मुझे हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए आना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको इस तरीके से। देखिए गाइस अब ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैं सिर्फ स्टिच करके दिखाती हूँ। तो जो हमारी तीसरे नंबर की चेन है ये वाली, इस तरीके से इसको हम ऐसे लेंगे और सिल्प स्टिच कर देंगे। फिर देखिए इससे नेक्स्ट चेन में हम इस तरीके से लेंगे, आगे बढ़ा देंगे। फिर देखिए इस तरीके से हम एक एक बार सब चेन में से इस तरीके से निकाल के बाजू की सीध तक सिंगल डबल क्रोशिया के साथ ले आएंगे हम ऐसे, क्योंकि मैं बाजू की सीध से ही बेस बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहीं तक आपको इस तरीके से दिखा देती हूँ। तो देखिए हम इस धागे को यहीं पे कट कर देंगे, कट। ये हमारा इस तरीके से चोली बन के आई है। इस तरीके से बनाएंगे तो ये हमारे 5 नंबर लड्डू गोपाल की आ जाएगी। और अगर इस तरीके से आप पहनाओगे तो ये हमारे 4 नंबर लड्डू गोपाल की आएगी। तो मैं इस तरीके से ना बना के इस तरीके से बना रही हूँ 5 नंबर लड्डू गोपाल की। तो देखिए अब मैं इसे फ्रंट पोस्ट बना के स्टार्टिंग करूँगी। और गैस अगर आपको ये चोली नहीं बनाने आती हो तो मैं इसकी लिंक दे दूँगी, आई बटन लगा दूँगी गैस, वहाँ से आप चोली बनाना सीख सकते हो। तो ये वीडियो मैंने वैसे तो 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए अपलोड की है अपने चैनल पर, बट आप इस तरीके से पहनाओगे तो ये 5 नंबर लड्डू गोपाल की आ जाएगी। और अगर खुले तरफ से पहनाओगे, इस तरफ से खुली तरफ से पहनाओगे तो ये 4 नंबर की आएगी। तो मैं बंद की तरफ से पहनाऊंगी, इसलिए मैं 5 नंबर लड्डू गोपाल के बना के दिखा रही हूँ आपको। तो देखिए यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे हम। ये मैंने नॉट बना लिए गैस, आप डायरेक्ट जोड़ना चाहो तो वो भी जोड़ सकता है। इस तरीके से लॉक हो गया। देखिए 1 चेन 2 चेन, एक लॉक करने की चेन 3 हो गई। अब इसी चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए एक 3 की चेन भी हम काउंट करेंगे, एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया, 2 हो गए। अब नेक्स्ट चेन आ गई ये वाली, तो नेक्स्ट चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। फिर अब नेक्स्ट चेन आ गई तो इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक बार और सेम चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार और फिर नेक्स्ट चेन में 2 बार। 2 1 2 1 करके राउंड कंप्लीट करना। तो चलिए करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस अब हमारा ये राउंड पहला कंप्लीट हो गया। और देखिए 3 की चेन में मैं इस तरीके से स्टिच कर दूंगी इसको। अब देखिए फिर 1 चेन 2 चेन 3 चेन, 3 चेन बना ली। जहाँ 3 की चेन बनाई उसी चेन में एक बार डबल क्रोशिया कर दूंगी मैं। तो देखिए एक चेन में एक 3 की चेन को भी हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और एक डबल क्रोशिया, 2 हो गई एक चेन में। अब इसे नेक्स्ट वाली जो चेन है, जो एक चेन में हमने 2 बार बनाया था और एक चेन में एक बार बनाया था, तो 2 के ऊपर हमें 2 करना है और एक के ऊपर फ्रंट पोस्ट लेना है। तो देखिए ये 2 है एक चेन में, तो 2 के ऊपर मैंने 2 कर दिया। अब ये सिंगल है तो सिंगल को हम इस तरीके से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ऐसे डालेंगे इस तरीके से, अप करेंगे, थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और इस तरीके से निकाल देंगे। ये हमारा फ्रंट पोस्ट बन गया। फिर देखिए अब ये 2 की चेन आ गई, तो 2 की चेन में हम देखिए अब ये हमारी 2 से पहले जो चेन है, जैसे हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, फ्रंट पोस्ट के ऊपर वाली चेन में ही हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और सेम इसी चेन में फिर दोबारा से कर देंगे एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे। तो ये हमारे टोटल 3 हो गए, देख सकते हैं। अब ये हमारा सिंगल वाला आ गया, तो यहाँ ना लेके यहाँ लेंगे इस तरीके से, ऐसे हम
फ्रंट पोस्ट थोड़ा सा बड़ा खींचते हैं और देखिए इस तरीके से हमारी डिज़ाइन बनती हुई आएगी। अब देखिए फिर हम यहाँ पर लेंगे 2 बार डबल क्रोशिया, 1 बार और सेम चेन में 2 बार, और फिर ये 2 के ऊपर हम 1 चेन ले लेंगे, 1 डबल क्रोशिया कर देंगे। 3 हो गई हमारी, देखिए 2 ये और 1 ये, 3 हो गई। अब ये सिंगल वाला आ गया, इसको हम इस तरीके से उठाएंगे, लंबा थोड़ा सा खींच के डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरीके से ये हमारा राउंड आएगा। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिएगा ऐसे ये हमारा पहला राउंड, दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया और जो 3 की चेन है इसी के अंदर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हो गई और देखिए ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन आई है। फिर देखिए नेक्स्ट इससे फिर मैं 3 की चेन बनाऊंगी और जहाँ से मैंने 3 की चेन बनाई उसी चेन में मैं 1 बार डबल क्रोशिया कर दूंगी। 2 हो गए। अब इससे इसी चेन में फिर दोबारा से 1 बार और कर दूंगी। तो ये 3 हो गए एक में। अब देखिए फिर नेक्स्ट चेन में हम नहीं लेंगे क्योंकि जब लास्ट में आते हैं तब हमें ये 4 करना है। अब देखिए फ्रंट पोस्ट, तो फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट की तरीके से ही लेंगे ऐसे, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। अब फ्रंट पोस्ट के बाद जो चेन है उसी के ऊपर हम डबल क्रोशिया 2 बार कर देंगे एक चेन में। 2 बार हो गया ये। अब देखिए अब जो हमारी ये 2 की चेन है, 2 के ऊपर 1 बार डबल क्रोशिया करना है, 3 हो गए। अब उससे आगे एक उसमें करना है, तो 4 हो गई हमारे, देख सकते हैं 2 1 में और 2 1 1 में। अब ये फ्रंट पोस्ट आ गया, तो फ्रंट पोस्ट को हम फिर इसी तरीके से लेंगे। फ्रंट पोस्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट के बाद पास जो चेन है उसके अंदर 2 बार डबल क्रोशिया करनी है सेम इस तरीके से। अब देखिए 2 चेन हो गई। अब 2 के ऊपर हमें 1 बार डबल क्रोशिया करनी है, 3 हो गया हमारा। फिर इससे नेक्स्ट चेन है 1, तो उसमें भी हमें 1 बार करना है, तो 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगी क्योंकि हर चेन पे हमें 1 बार डबल क्रोशिया बढ़ाना है। अब ये हमारा फ्रंट पोस्ट आ गया। फ्रंट पोस्ट को हम इस तरीके से थोड़ा सा लंबा खींच के इस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए इसी तरीके से मुझे राउंड कंप्लीट करना है क्योंकि पहले हमने 2 1 2 1 करा था, दूसरी नंबर की राउंड में हमने 2 और 1 मतलब 3 करे थे, एक चेन में 2 बार और एक चेन में 1 बार। अब ये तीसरा राउंड आ गया। तीसरे राउंड में हमें एक चेन में 2 बार करना है, 2 चेन में 1 1 बार, 4 करने हैं। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिएगा ऐसे हमारा चौथा राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं स्लिप स्टिच कर देती हूँ। अब इस धागे को मैं एक चेन लेके कट कर दूंगी या फिर इसे यहीं छोड़ सकते हो। अब इसे मैं दूसरा धागा लगाऊंगी। तो देखिए हमारा ये इस तरीके से बन के आया है। इधर से दिखा देती हूँ आपको। ये मैंने बेस इतना ही बनाया और मैं बीच में यहाँ पर डोरी भी लगाऊंगी गाइस। अगर आपको और भी बड़ा बनाना है तो आप और भी बड़ा बना सकते हो। मैंने ये इतना ही बनाया। अब यहाँ पे मैं यहाँ से डिज़ाइन डालना स्टार्ट करूँगी। तो हम डिज़ाइन के येलो कलर के धागे को थोड़ा सा खींच देंगे। अब ये हमारा वी आकार का बन जाएगा गाइस। जो मैंने ऊन यूज कर रही हूँ ना वो सॉफ्ट बेबी सॉफ्ट के नाम से आती है, तो हो सकता है उसमें क्लियर ना दिख रहा हो। तो ये मैंने 2 चेन ले ली। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5वीं चेन में मैं इसको डबल क्रोशिया कर दूंगी इस तरीके से। 4 चेन स्किप करी मैंने बीच में, 5वीं चेन में डबल क्रोशिया कर दी। अब देखिए यहाँ से 1 चेन और 2 चेन, 2 चेन ले ली। अब इसी चेन में फिर दोबारा से मैं इसको डबल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर दूंगी। तो देखिए इस तरीके से वी आकार से ये मेरे 2 बन गए। फिर देखिए 1 चेन और 2 चेन, 2 चेन ले ली। अब यहाँ नीचे 4 चेन स्किप करूँगी, 1 2 3 4, 4 चेन का गैप देखिए 5वीं चेन में मैं इस तरीके से डबल क्रोशिया कर दूंगी। इस तरीके से डबल क्रोशिया हो गई। अब मैं 1 चेन और 2 चेन, 2 चेन ले ली और फिर डबल क्रोशिया इसी चेन में फिर दोबारा से कर दूंगी इस तरीके से। ये हमारा बी आकार का बन के आ जाएगा। फिर मुझे 2 चेन लेनी है, 1 और 2, 2 चेन लेने के बाद में 4 चेन का गैप देना है, 1 2 3 4, 4 का गैप देखिए 5वीं चेन में मैं डबल क्रोशिया इसमें कर दूंगी। ये पीछे का धागा मैं साथ में लेती हुई जा रही हूँ क्योंकि ये निकलने का डर रहता है। तो देखिए डबल क्रोशिया हो गई। अब 2 चेन लेके और फिर इसी चेन में दोबारा से डबल क्रोशिया कर दूंगी इस तरीके से। तो ये हमारा इस तरीके से बन के आएगा। चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस अब मैंने 2 चेन ले ली और अब यहाँ से हम 3 की चेन ले रहे थे, ऊपर 2 चेन का गैप था, तो 1 और 2, 2 चेन गैप करके तीसरे नंबर की जो चेन है उसके अंदर मैं इस तरीके से स्ट्रेच कर दूंगी। इसमें ये स्टिच हो गया। अब इस तरीके से गैप हो गया।
अब देखिए जो हमारा ये 2 की चेन का होल था इसी के अंदर मैं सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर लूँगी, फिर इसी के अंदर डबल क्रोशिया करूँगी। तो 1 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, ये 5 डबल क्रोशिया और 6 डबल क्रोशिया। जो हमारी 2 की चेन थी उसके अंदर मैंने ये 6 डबल क्रोशिया कर दी। अब जो हमारी 2 की चेन थी गैप लिया था हमने, उस वाली में मैं सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूंगी। इस तरीके से जॉइंट हो गया। फिर धागा लपेटूंगी और जे 2 की चेन का फिर होल है इसके अंदर फिर मैं 6 बार डबल क्रोशिया कर दूंगी। इस तरीके से 1 बार, 2, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया और ये हो गई हमारे 6 डबल क्रोशिया। इसके अंदर भी मैंने 6 डबल क्रोशिया कर दिया गाइस। अब देखिए ये वाली जो चेन है 2 की, इसमें सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूंगी। ये हमारे इस तरीके से बन के आएंगे। फिर नेक्स्ट में भी मुझे इसी तरीके से बनाना है और जो 2 की चेन थी उसके अंदर सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट करना है और इसी तरीके से मुझे राउंड कंप्लीट करते हुए जाना है। 3 हो गए, 4, 5 और ये हो गया हमारा 6 डबल क्रोशिया हमने इस वी जो बनाते हैं वी आकार का उसमें बनाते हैं और जो 2 चेन बनाते हैं नीचे 4 की चेन का गैप है उस चेन में मुझे सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देना है। तो ये मेरा इस तरीके से डिज़ाइन बन के रेडी हो गई है और मुझे इसी तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए बना के दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से आ गया है। ये वाली डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई। इससे नेक्स्ट डिज़ाइन डालूँगी। तो देखिए इस तरीके से इस वाले धागे को मैं एक चेन लेके यहीं पर कट कर देती हूँ। ये धागा मैंने कट कर दिया। अब मैं दूसरी डिज़ाइन डालूँगी। तो देखिए जो हम इस वाली डिज़ाइन में सिंगल डबल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर रहे थे, यहाँ पर जो 2 की चेन थी तो यहाँ पर ये 2 लूप होते हैं सिंगल डबल क्रोशिया के, तो उन्हीं में मुझे जॉइंट करना है। तो देखिए पीछे से दिखा देती हूँ आपको। ये हमारे यहाँ पर जहाँ हम सिंगल डबल क्रोशिया कर रहे थे वहाँ पर 2 लूप हैं हमारे इस तरीके से। तो हम यहीं पर ये धागा जॉइंट करेंगे। लॉक हो गया। अब देखिए फिर 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन। देखिए लॉक करने की चेन भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 चेन हो गई और ये 5 चेन हो गई। एक और 6 चेन हो गई। अब एक तरफ तो हमने ये वाला जॉइंट कर दिया। अब एक और लूप रह गया इसमें सिंगल डबल क्रोशिया का, तो उसको भी हम दूसरे वाले में लेंगे और इसमें डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये बन के रेडी हो। जैसे हमने ये वाला बनाया था सेम टू सेम यही करना है। देखिए दोबारा से बता देती हूँ। 6 चेन हो गई। अब देखिए 3 की चेन तो हम लेते ही हैं, 3 की चेन, उसके बाद में 3 चेन हो गई। अब 1 चेन और ले लूँगी, 4 चेन करनी है और फिर ये इधर की साइड का जो सिंगल डबल क्रोशिया का है इसके अंदर मैं डबल क्रोशिया कर दूँगी इस तरीके से एक बार और फिर इस तरीके से। तो ये हमारा वी आकार का इधर बन जाएगा। फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन। इसमें हमने 2 चेन ली थी, इसमें हमने 3 चेन कर दी। फिर नेक्स्ट वाले में इसी तरीके से जॉइंट करना है। जो पहला लूप है सिंगल डबल क्रोशिया का ये वाला, देखिए थोड़ा सा उठाने में मुश्किल हो रहा है। इस तरीके से डबल क्रोशिया कर दी हमने। फिर 3 की चेन लूँगी, 1 2 3, 3 की चेन ले ली। अब फिर दूसरा वाला है इसी के बराबर में, उसमें हमें जॉइंट करना है इस तरीके से उठा के इसमें हमें जॉइंट करना डबल क्रोशिया से। तो ये हमारे इस तरीके से लुक आ जाएंगे। फिर देखिए 3 की चेन लूँगी, 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन और फिर नेक्स्ट वाले में इसमें करूँगी जॉइंट।
इस तरीके से ऐसे। फिर देखिए 1 2 3, 3 चेन हो गई। और फिर इससे बराबर वाले में करना है, डबल क्रोशिया से जॉइंट करना दोनों तरफ। तो हमारे ये इस तरीके से बन के रेडी हो जाएंगे। तो चलिए इसी तरीके से राउंड मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, ये हमारा राउंड पूरा कंप्लीट हुआ। अब देखिए ऊपर हमने 3 चेन ली थी, तो 1 चेन 2 चेन 3 चेन, तीसरी चेन में नीचे से तीसरी चेन में मैं इस तरीके से स्टिच कर देती हूँ। इसको स्टिच कर दिया। अब देखिए ये जो हमारा बी आकार बना है, इसी के अंदर मैं सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट करती हूँ और फिर 1 चेन लेके इसी के अंदर डबल क्रोशिया करूँगी। तो 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। देखिए गाइस, ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। नीचे से 1 2 तीसरी चेन में मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी। इस तरीके से स्लिप स्टिच हो गई। और देखिए ऊपर की हमारी 3 चेन हो गई। अब इसी वी आकार वाले में सिंगल डबल क्रोशिया करूँगी और इसी के अंदर फिर मुझे डबल क्रोशिया बनानी है। तो 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, 8 डबल क्रोशिया और ये हो गई हमारी 9 डबल क्रोशिया। 9 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए जो हमारी ये 3 की चेन थी, इसके अंदर मैं सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूंगी इस तरीके से। अब देखिए फिर नेक्स्ट में ये गांठ आ गई है गाइस, तो नेक्स्ट वाले में मुझे डबल क्रोशिया करनी है इसी तरीके से। 1 डबल क्रोशिया, फिर इसी में करनी है 2 डबल क्रोशिया, 9 बार करनी है। जैसे 9 डबल क्रोशिया उसमें करी वैसे ही है। 3 हो गई, 4 5 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, 8 डबल क्रोशिया और ये हो गई हमारी 9 डबल क्रोशिया। 9 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए जो हमने 3 की चेन, सॉरी 2 की चेन, 3, हाँ इसमें 3 की चेन ली थी, उसमें हम सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। देखिए और हमारा ये इस तरीके से बन के आएगा। जैसे ही हमने ये वाला बनाया था, इसमें हमने 6 डबल क्रोशिया करी थी, इसमें हमने 3 बढ़ा दी हैं। और यहाँ पर हमने 2 की चेन ली थी और उसमें हमने सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट करा था। अब यहाँ पर हमने 3 की चेन ली है और सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट करा है। और जो हम नेक्स्ट पे जो जॉइंट करेंगे, तो ये सिंगल डबल क्रोशिया के 2 फंदे होते हैं, इन पे ही बढ़ाया जाता है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, ये हमारा इस तरीके से राउंड कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो ये वाइट का आ गया इधर से। देखिए अब मैं इसमें नेक्स्ट राउंड बनाऊंगी। पहले मैं इसको स्लिप स्टिच कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ सिंगल डबल क्रोशिया करके हमने सिंगल डबल क्रोशिया ली थी स्टार्टिंग में, उसी में स्लिप स्टिच कर दूंगी इस तरीके से। ऐसे स्लिप स्टिच लेके सिंगल डबल क्रोशिया में और 1 चेन लेके कट कर दूँ। कट कर दो या दूसरा धागा जॉइंट कर लो। इस तरीके से ही हमने कट कर दिया। अब ये हमारा पूरा स्लिप स्टिच हो गया है। अब देखिए मैं इसमें दूसरा धागा जॉइंट करूँगी गाइस। तो अब मैं इसमें येलो कलर ही जॉइंट करूँगी। आप चाहो तो और भी कोई सा भी कर सकते हो इस तरीके से। तो देखिए अब मैं कहीं से भी जॉइंट कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर मैं उल्टी साइड से ही इसमें जॉइंट करूँगी इस तरीके से। तो वहीं से करना है। देखिए ये हमारी सिंगल डबल क्रोशिया से हमने जॉइंट करा था, तो देखिए इसमें 2 हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो फर्स्ट वाले में मैं इस तरीके से जॉइंट कर दूँगी इसको। देखिए ऐसे जॉइंट हो गया और एक चेन बना लूँगी। एक चेन हो गई। अब देखिए 1 2 3, 3 चेन हो गई। 1 3 4 और 5 6 7 8, 8 चेन बना ली। और देखिए अब ये दूसरा वाला रह गया हमारा,
एक में हमने जॉइंट करा था, ये दूसरा वाला रह गया है, इसके अंदर मैं डबल क्रोशिया बना दूँगी। गैस मैंने ये धागा नहीं लपेटा था, दोबारा से करती हूँ इस तरीके से, और ये इस तरीके से डबल क्रोशिया बना दूँगी मैं। तो ये हमारा फिर इसी तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। अब हमने इसमें 3 की चेन ली थी, तो इसमें आप 4 की चेन लेंगे। 1 2 3 4, 4 की चेन लेके अब देखिए नेक्स्ट वाले में फिर इसी तरीके से बनाएंगे। एक में निकालेंगे डबल क्रोशिया, ये हमारी डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए ऊपर 4 लेने, 1 2 3 4, 4 लेने हैं, एक और ले लेते हैं, 5 हो गए। अब यहाँ थंब रखेंगे और ये दूसरा वाला जो धागा रह गया है इसके अंदर डालेंगे और फिर डबल क्रोशिया कर देंगे। ज़्यादा खींचेंगे नहीं गैस, खिंचाव नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा। फिर देखिए 4 की चेन लेंगे, 1 2 3 4, 4 की चेन लेने के बाद में फिर हम इसमें धागा लपेटेंगे, फिर डबल क्रोशिया एक धागे में कर देंगे इस तरीके से। ऐसे डबल क्रोशिया हो गई। फिर 4 की चेन लेंगे, 2 3 4, यहाँ कितनी ली थी, यहाँ 5 ली थी गैस, 1 2 3 4 5, 5 ली थी, तो इसमें भी हम 5 ही लेंगे। एक जैसा करेंगे पूरा राउंड, फिर इसमें डालेंगे और फिर डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से, फिर डबल क्रोशिया हो गई। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। इसमें अगर 4 ली हो तो इसमें भी 5 कर लेना, क्योंकि पूरा राउंड ही हमें 1 2 3 4 5, 5 हो गया इसमें। और देखिए 3 की चेन हो गई हमारी नीचे, 1 2 3, इसमें भी 5 आया और इसमें हमने 4 लिया है, यहाँ पर भी हमने 5 लिया है चेन, और यहाँ पर हमने 4, और नीचे ये फ्लावर जो था वो स्किप करा है। फिर यहाँ पे हमने 5 चेन ली और यहाँ पे हमने 4 चेन ली और ये फ्लावर स्किप करा है। इसी तरीके से ये राउंड मुझे कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिएगा ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब चौथे नंबर की चेन में हम ऊपर से 1 2 3 4 5 और नीचे से चौथे नंबर की चेन में मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी इस तरीके से। तो देखिए ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया है। अब इस वाले राउंड में मैं सिंगल डबल क्रोशिया करूंगी इस तरीके से, और फिर देखिए डबल क्रोशिया करूंगी इसके अंदर। तो 1 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, 9 डबल क्रोशिया, 9 हो गई। अब मुझे 3 और एक्स्ट्रा बनानी है, 10 डबल क्रोशिया, 11 डबल क्रोशिया और ये 12 डबल क्रोशिया। तो गाइस मुझे इसमें 12 डबल क्रोशिया करनी है। और फिर नेक्स्ट जो 4 की चेन थी उसके अंदर मुझे सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट करना है इस तरीके से। फिर इसके अंदर भी मुझे 12 डबल क्रोशिया करनी है। पूरे राउंड में मुझे 12 डबल क्रोशिया करनी है गाइस इस तरीके से, क्योंकि हर राउंड पर मुझे पहले 6 थे, 6 से 9 हो गई। देखिए 2, अभी समझाती हूँ आपको। 3 4 5 6 7 8 9, फिर 3 करने हैं, 10 11, ये हो गई हमारे 12। और फिर देखिए 4 की चेन आ गई, इसमें सिंगल डबल क्रोशिया कर दूंगी इस तरीके से। और हमें इसी तरीके से इसके अंदर 12 करने हैं और इस पर सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट करनी है। जो 4 की चेन थी उसमें सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट करनी है। तो देखिए मैं एक बार समझा देती हूँ गाइस। पहले हमने इस वाले में 6 करे थे और यहाँ पर 2 चेन ली थी और उसमें सिंगल डबल क्रोशिया करा था। फिर दूसरे राउंड में हमने यहाँ पर 9 करे हैं और उसके बाद सिंगल यहाँ पर 4 करे थे, यहाँ 3 करी थी, 3 की चेन बनाई थी, 3 की चेन के ऊपर मैंने सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट करा। अब इसमें मैंने पूरे टोटल
यहाँ पर चेन जो बनाई है वो 4 की बनाई है, सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट करा, इसके अंदर 3 बढ़ा दिए तो इसमें हम 12। इसी तरीके से ये राउंड मुझे कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, ये हमारा इस तरीके से बन गई है डिज़ाइन पूरी, 3 राउंड हो गए। अब देखिए ये मैंने डोरी बना दी है, इसमें डोरी बना दी है। अगर आपको नहीं आती हो तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डोरी बनाना बता दूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने डोरी बना दी है। अब देखिए मैं इसमें नेक्स्ट राउंड बनाऊँगी, तो कैसे बनाती है नेक्स्ट राउंड, इस तरीके से हम नॉट बनाएंगे। ये हमारी नॉट बन गई। और देखिए इसमें हम देखिए यहाँ से करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे जॉइंट करा था इसी में। और देखिए यहाँ हमारे कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थे। तो देखिए हम 5 भी डबल क्रोशिया में इस तरीके से डालेंगे और इसमें जो हमारा सिंगल डबल क्रोशिया हो रहा है इसमें जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा जॉइंट हो गया। जॉइंट होने के बाद में एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद में एक चेन स्किप करेंगे, 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरे नंबर की जो चेन है उसके अंदर डबल क्रोशिया इस तरीके से हम कर देंगे। फिर देखिए एक चेन लेंगे और फिर इसे नेक्स्ट चेन में हम इस तरीके से डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर देखिए एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट चेन में इस तरीके से डबल क्रोशिया कर देंगे, फिर एक चेन और फिर नेक्स्ट। इसी तरीके से हम पूरा इस तरीके से बनाते हुए जाएंगे। एक चेन बीच में लेनी है, एक डबल क्रोशिया करनी है, एक चेन बीच में लेनी है, एक डबल क्रोशिया करनी है। इस तरीके से हम लेते आ रहे हैं, एक चेन फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर एक डबल क्रोशिया। पूरा ही हमें इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से एक चेन बीच में ज़रूर लेनी है गाइस। अब देखिए जो हमारी सिंगल डबल क्रोशिया आ गई, यहाँ से हम यहाँ से एक चेन और 2 चेन 3 चेन, अभी एक चेन और लेनी है हमें यहाँ पर। अब 3 चेन हम स्किप करेंगे बीच में, यहाँ से देखिए 1 और 2 और 3 स्किप करेंगे और यहाँ पर एक चेन ले लेते हैं। और फिर देखिए नीचे से ये 5 बार, इसमें 9 थे तो 9 पे से 5 करेंगे, 1 2 3 4 5, 5वीं चेन हमारी ये आ जाती है। इसमें इस तरीके से डालेंगे और सिंगल डबल क्रोशिया के बीच में से ऐसे निकाल के और इसे सिंगल डबल क्रोशिया से ही जॉइंट कर देंगे इस तरीके से, और ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। फिर देखिए एक चेन 2 चेन और तीसरी चेन में फिर हम एक चेन लेने के बाद में एक चेन लेके फिर एक चेन 2 चेन तीसरी चेन में फिर हम इस तरीके से डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट चेन में इसी तरीके से डबल क्रोशिया कर देंगे ऐसे। तो हमारा देखिए इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से हमें बनाना है। फिर यहाँ पर भी हमें यहाँ पर 2 चेन स्किप करनी है। देखिए 1 और 2 3 यहाँ तक बनाने के बाद में एक यहाँ तक बनाना है, यहाँ से एक चेन लेके ये 5वीं में यहाँ पर जॉइंट करके फिर इसी तरीके से इधर भी ऐसे ही 3 चेन स्किप करके ऐसे ही बना के मुझे राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये हमारा पूरा राउंड बन के कंप्लीट हो गया है और देखिए इस तरीके से डिज़ाइन आई है। अब मैं इसको बाल गोपाल को पहना के दिखाती हूँ गाइस कैसे पहनाएंगे। देखिए गाइस, इस तरीके की पोशाक की डिज़ाइन आई है, आप देख सकते हो। पूरा फाइनल लुक दिखा रही हूँ मैं बनने के बाद में। ये हमारे 5 नंबर लड्डू गोपाल हैं। और गाइस अगर यही वाली आपको चोली बनानी है तो इसे भी बना सकते हो। अगर आपको ये 5 नंबर में जैसे सामने खुला हुआ पहनाने की हो तो मैं इसकी दूसरी की लिंक दे दूँगी। 5 नंबर लड्डू गोपाल की जो चोली है उसकी भी लिंक दे दूँगी, तो उस पर अगर आप बनाना चाहो तो उस पर भी बना सकते हो। तो देखिए फाइनल लुक हमारा इस तरीके से आ रहा है। और देखिए पीछे से भी बिल्कुल भी कहीं से ये मैंने डोरी लगा रखी है और बहुत अच्छे से पहना दिया। और कैमरे के सामने मैंने इसलिए नहीं पहनाया गाइस क्योंकि लड्डू गोपाल को गिरने का डर रहता है, इसलिए मैंने गोदी में लेके उनको पहनाया है। देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच पाए। और गाइस मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे लड्डू गोपाल की ड्रेस कैसी लग रही है और आपको कौन से साइज़ में चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हो गाइस। और मैं इसका मुकुट बनाऊं कि इसकी कैप बनाऊं वो भी आप मुझे बता सकते हो।
तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके मुकुट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।